जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। आज क्राइम की कहानी में मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की एक सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था सुरेंद्र। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश का निवासी था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद वो जेल में ही था। उसी समय सुरेंद्र के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बहुत बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वह दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह ही पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को भी रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां के पुलिस को सुरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसपी, इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुआं से दम घुटना नहीं,
बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई कुछ फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में तो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं। उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा जले नहीं थे और अब अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बांधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ हो। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटना स्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब सुरेंद्र के साथ 1 या 2 और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस में फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है, जांच शुरू करती है। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या, लेकिन सुरेंद्र को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया है तो कौन है या कौन था वो? अब पुलिस के सामने भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला सुरेंद्र ही ना हो। अगर ये सुरेंद्र नहीं है तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके फाइल और मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। पर वो नंबर था अशोक नामक एक युवक का। अब पुलिस के सामने अशोक को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल भी आ रहा था कि कहीं अशोक ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और भी कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि अशोक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले सुरेंद्र के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में अशोक की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और दबोच लिया। उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। दरअसल कहानी कुछ ऐसी थी। अशोक ने बताया कि कैसे सुरेंद्र ने जेल से पैरोल पर आने के बाद उससे संपर्क किया था। फ़ोन पर बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान सुरेंद्र काफ़ी परेशान और इमोशनल भी था, क्योंकि पिता के मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो दुनिया की नज़र में हमेशा के लिए मर जाए और असल में ज़िंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज स्टोरीज देखी। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक सुरेंद्र आंखों के सामने नहीं आ जाता था तब तक जांच अधूरी थी। अब पुलिस को भी ये यकीन था कि आज नहीं तो कल सुरेंद्र किसी भी तरह अशोक से संपर्क जरूर करेगा। सुरेंद्र भी अशोक का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार सुरेंद्र का फोन आया अशोक को। पुलिस की मौजूदगी में ही अशोक उससे बात करने लगा।
सुरेंद्र ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अशोक ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को पता भी नहीं चला। इसके बाद सुरेंद्र ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर अशोक ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट गया। अब पुलिस ने भी सुरेंद्र को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। इसके तहत पुलिस के कुछ लोगों ने चेन्नई में जाकर वेश बदला और उन्हें लोकल बनकर सुरेंद्र से मिलने के लिए बोला। इस तरह अशोक ने सुरेंद्र को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद सुरेंद्र पुलिस वाले को ही अशोक का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। जैसे ही सुरेंद्र ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को अशोक का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया था। इस केस के बारे में खुद IPS अधिकारी कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद सुरेंद्र फिर से सलाखों के पीछे भेज दिए गए।